तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 5, जिसमें कि रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कायाकल्प है। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कायाकल्प क्या है? एक उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर प्रेमचंद्र जी के बारे में बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। ठीक है। और पेपर में इनका अधूरा उपन्यास भी पूछा जाता है। तो इनका अधूरा उपन्यास क्या था? मंगलसूत्र था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किवाड़। किवाड़ का जो तत्सम होता है वो होता है कपाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ज्ञ व्यंजन का क्रम है। तो ज्ञ व्यंजन का क्रम क्या हो जाएगा? ज्ञ कैसे बनता है? जौ प्लस य से बनता है। ठीक है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? जौ के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरस का विलोम है। तो सरस का विलोम क्या हो जाएगा? सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटे छोटे पक्षी रचना है। तो छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना हो जाएगी? तो ये रचना है शैलेश मटियानी जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करें शैलेश मटियानी जी की। शैलेश मटियानी जी का मूल नाम पूछे तो मूल नाम क्या है उनका? रमेश चंद्र मटियानी है। बाकी इनके उपनाम भी हैं, आंचलिक कथाकार, कथा शिल्पी, श्रमजीवी साहित्यकार। ये सारे क्या हैं? इनके उपनाम भी हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वो अविकारी शब्द होते हैं जिनका कि क्या नहीं होता? रूपांतरण नहीं होता है। वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे हो गया इधर, उधर, अब, जब, ये सारे क्या हैं? अव्यय हैं। ठीक है। वही पूछा जा रहा है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से अव्यय? पहला है कालवाचक अवयव, दूसरा होता है स्थानवाचक अवयव, तीसरा होता है दिशावाचक अवयव और चौथा होता है स्थितिवाचक अवयव। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राम ने अपनी पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में वाच्य है। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? इस वाक्य में हो जाएगा कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला है वरिष्ठ। तो ये गलत हो जाएगा। वरिष्ठ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वरिष्ठ। ठीक है। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष। तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्कर्ष कैसे लिखा जाता है? उत्कर्ष। ठीक है। अगला है गौरव। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होता है? गौरव होता है। ठीक है। और अगला है ईर्ष्या। तो ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी विषय विशेष पर ध्यान आकृष्ट के लिए जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं। तो भाई उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था। तो भाई राहुल सांकृत्यायन जी का बचपन का नाम केदार पांडे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? महापंडित इनका उपनाम था। ठीक है। और 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि दिया गया था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। ठीक है। और 1963 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन संचार के कौन से माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो भाई इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन संचार के कौन से माध्यम के अंतर्गत आते हैं? ये श्रव्य में भी आते हैं, ये दृश्य में भी आते हैं, ये मुद्रित में भी आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5 भेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ ध्वनियां हैं। तो अंतस्थ ध्वनियां किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वो क्या कहलाती हैं? अंतस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। अंतस्थ ध्वनियां 4 प्रकार की होती हैं, य, र, ल, व। ठीक है, और इनको ही क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो कल के प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बताया था कि 5 वर्गों में 5 प्रकार से ध्वनियों को बांटा गया है। क वर्ग तो कौन सा होता है? क वर्ग जो होता है वो होता है कंठ्य। ठीक है, च वर्ग जो होता है वो होता है तालव्य। ठीक है, ट वर्ग जो होता है वो होता है मूर्धन्य। त वर्ग जो होता है वो होता है दंत्य। ठीक है, और प वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन कैसा शब्द है? अनुशासन शब्द है यौगिक। आप लोगों को पता होगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूट, एक होता है रूट। तो इसमें पूछा गया है अनुशासन। तो अनुशासन क्या है? यौगिक है। यौगिक शब्द किन्हें कहेंगे? जो शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो अनुशासन जो है वो अनु प्लस शासन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसने गाना गा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य जो है वो अर्थ के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने गाना गा लिया होगा, यानी कि हमें अभी पता नहीं है कि उसने गाना गाया या नहीं गाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वह नया मकान है में रेखांकित शब्द है। तो वह नया मकान है में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि मकान का क्या बता रहा है? वो गुण बता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वही पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंड मार्तंड। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही अगर बात करें कि इसके प्रकाशक कौन थे, तो इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। ठीक है, और ये जो पत्र था वो क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है चौफला गीत। तो चौफला गीत क्या है? एक प्रणय गीत है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शयना गीत। तो शयना गीत क्या है? एक विरह गीत है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है चौमासा गीत। तो ये भी क्या है? एक ऋतु गीत है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लामड़ गीत। तो लामड़ गीत क्या है? ये एक प्रेम गीत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन कब किया गया? तो भाई पूछा जा रहा है कि जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन कब किया गया? तो लोकर समिति का जो गठन किया गया था जनजाति की पहचान के लिए, वो किया गया था कब? 1965 में। ठीक है, अगर बात करें कि उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया था लोकर समिति की सिफारिश पे 1967 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो वही पूछा जा रहा है कि गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने, और ये लिखी गई थी 2010 में, जिसे कि 1928 में गढ़वाली प्रेस देहरादून से
छपाकर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि पूछा जाएगा कि कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखा था बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तपोवन विष्णुघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तपोवन विष्णुघाट जो परियोजना है वो स्थित है धौलीगंगा पे, और ये कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति से उत्तराखंड राज्य के फूलदेई फूल संक्रांति त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो भाई पहला है कि यह चैत मास के प्रथम दिन हिंदू वर्ष का प्रथम दिन मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये चैत मास के प्रथम दिन को मनाया जाता है। अगला दिया है, यह 7 दिन 15 दिन व महीने भर मनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन ही शिव ने पार्वती को अपनाया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला दिया है, राज्य सरकार ने इसे राज्य त्योहार के रूप में मान्यता दी है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, खुटानी, भीमताल, नैनीताल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो की थी वो यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1905 देहरादून से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो गढ़वाली समाचार पत्र जो था ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए गढ़वाल समाचार पत्र की, तो उसका प्रकाशन हुआ था 1902 लैंसीडाउन से। ठीक है, और वो गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला प्रथम मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो है देहरादून। वहीं अगर बात करें कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा यूएस नगर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित है, तो जो खीराकोट आंदोलन है वो संबंधित था खनन से। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि इसके लीडर कौन थी, तो इसकी लीडर थी वैसे मालती देवी और साथ में थी राधा बहन। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर राधा बहन की बात की जाए, तो राधा बहन की एक बुक कौन सी है, हिमालय की बेटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि खनन से संबंधित क्वेश्चन कि खनन नीति राज्य में कब आई थी, तो राज्य की जो खनन नीति है वो आई थी 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो भाई ये अवस्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 301 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो भाई पहला है कि पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो पुलिस पटवारी व्यवस्था है वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी 1874 में रेमजे के द्वारा। ठीक है, अगला है GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जॉन बेटन थे उनके लिए आपको एक और बात याद रखनी है कि इनके द्वारा ही 20 साला बंदोबस्त भी कराया गया था। ठीक है, और अगला है, जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लॉन्सिगटन का स्थान लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो हमारे जो कथन सही हैं वो है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था भाई सन 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है लाहौर समझौता किसके बीच हुआ था। तो भाई जो लाहौर समझौता है वो हुआ था 9 मार्च 1846 को, ठीक है। और ये हुआ था रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, और ये हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन सी जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से गुजरती है और शीत जल लाती है। तो ये कौन सी जलधारा है। तो ये जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जो जलधारा है उसी को क्या कहते हैं, पेरू धारा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है और ठंडी होती है, ठीक है, जिससे कि आसपास का तापमान में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिनेश माहेश्वरी जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भाई हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये किया गया है किसमें, चिनाब नदी में। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इस पुल की ऊंचाई कितनी है, इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर, और ये हिस्सा है भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है। तो भाई ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में, और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धन्वंतरी जयंती पर एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित भारत की पहली हेली एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। तो भाई इस हेली एम्बुलेंस का क्या नाम था। तो इस हेली एम्बुलेंस का नाम था संजीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है वो लागू की गई थी 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो संविधान लागू होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला क्या बन गया, पहला राज्य बन गया है। तो वहीं अगर पूछा जाए कि यूसीसी के लिए विशेष समिति का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 27 मई 2022 को। और अगर बात की जाए कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2 फरवरी 2024 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए 20 से 22 फरवरी तक 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो भाई इसका आयोजन किया गया है पंतनगर में, ठीक है, जहाँ की क्या है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी नवंबर 1960 को, जिसका कि उद्घाटन भारत के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। और बाद में 1972 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो भाई विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जिन्होंने जीता था वो है जैनिक सिनर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वहीं बात की जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो भाई ये शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। और वहीं पे पूछा जाए कि इसमें कितने किले हैं, इसमें है 12 किले, जिनमें से कि 11 किले कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, और 1 किला कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो भाई पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये तो सम्मिलित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सम्मिलित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी शामिल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है CRR का पूर्ण रूप है। तो CRR क्या होता है? तो भाई तो CRR वो न्यूनतम राशि होती है जिसमें कि क्या करते हैं, सभी बैंक क्या करते हैं, अपनी कुल जमा का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास क्या रखते हैं, जमा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CRR की फुल फॉर्म क्या है। तो CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, जिसे कि क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया। तो शिवाजी द्वारा जो अपना राज्याभिषेक है वो कराया गया था 6 जून 1674 में। ठीक है, और ये कराया गया था कहाँ, रायगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चिनूक क्या है? तो चिनूक क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला के क्षेत्र में चलने वाली एक गर्म और सूक्ष्म हवा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग वसा को पचाने में सहायक एंजाइम उत्पन्न करता है? तो भाई मानव शरीर में जो वसा पचाने का काम करता है वो करता है अग्नाशय में जो लिपिज नामक एंजाइम बनता है वो क्या करता है, वसा पचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, HTML का विस्तार रूप क्या है? तो भाई HTML का विस्तार रूप क्या होता है? पहले तो बात करते हैं HTML क्या है। तो HTML क्या है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका कि उपयोग कहाँ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के पृष्ठों के निर्माण में होता है। ठीक है, और इसका विस्तारित रूप क्या है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोबाइट होता है। तो भाई 1 किलोबाइट कितना होता है? तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।